अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में घर की हिफाजत के लिए एक बहुत ही शानदार अमल बताने के लिए जा रहा हूं जो बुजुर्गान दीन ने किताबों में लिखा है, और वो अमल अस्हाबे कहफ के ताल्लुक से है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में चोरी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई हादसा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आप सब हिफाजत के साथ रहें, तो फिर आप ये एक अमल जरूर करिएगा। ठीक है, वो अमल क्या है, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है। देखिएगा, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि अस्हाबे कहफ के नाम लिखकर आपको अपने घर के दरवाजे पर लगा देना है। आपने घर के दरवाजे पर लगा देना है। जिसने ऐसा कर लिया तो वो घर जलने से, हादसे से, परेशानियों से महफूज रहता है। और आगे लिखा है कि अगर ये 7 नाम लिखकर जहां पर आपका रुपया पैसा रखा है, मालो दौलत रखा है, जेवर वगैरह रखा है, अगर इन 7 नामों को लिखकर वहां पर रख दिया जाए तो आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी, आपका माल चोरी नहीं होगा, आपके माल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये अमल आपको करना है। और आगे लिखा है कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सफर के इरादे से जा रहे हैं, चाहे बाइक से जा रहे हो, चाहे कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, या प्लेन से जा रहे हो, ठीक है, या पैदल जा रहे हो, तो ये नाम 7 नाम लिखकर आपको अपनी सीने वाली पॉकेट में रख लेना है। आप हादसे से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बिल्कुल महफूज रहेंगे। आपका सफर आसानी से गुजर जाएगा और फिर आसानी के साथ और हिफाजत के साथ आप वापस अपने घर पे लौट के आ जाएंगे। ठीक है, और आगे लिखा है कि अगर किसी के घर में अचानक आग लग जाए या कहीं पर भी आग लग जाए और जिसके ये नाम याद हो, तो इन नामों को लिखकर कपड़े में लपेटकर उस आग में डाल दिया जाए तो वो आग सर्द हो जाती है, वो आग बुझ जाती है अल्लाह के हुक्म से, है ना। अल्लाह के हुक्म से वो आग बुझ जाती है। और आगे लिखा है कि अगर किसी के घर में बच्चा बार बार रोता हो, है ना, हर दिन रोता है, जब शाम का वक्त आता है, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो रोजाना रात के वक्त रोते हैं। तो अगर बच्चे रोते हैं ना, तो ये 7 नाम लिखकर तावीज बनाकर उनके गले में टांग दिया जाए तो बच्चा कभी नहीं रोगा, बिल्कुल रोने से महफूज रहेगा और खुश रहेगा, उसकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। इसी तरीके से लिखा है कि अगर किसी के सर में बार बार दर्द रहता हो, रोजाना दर्द रहता हो, तो उसके लिए चाहिए कि ये 7 नाम लिखकर अपनी टोपी में रखे और उस टोपी को ओढ़े। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें बिस्मिल्लाह भी लिख ले। ठीक है, बिस्मिल्लाह भी लिख ले। तो इस तरीके से करने से अगर वो टोपी ओढ़ेगा ना, तो उसके सर में कभी भी दर्द नहीं होगा। दर्द अगर होता होगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी तरीके से किसी को हर तीसरे दिन बुखार आता है, यानी जिसे कहते हैं बारी का बुखार, अगर हर दिन बुखार आ रहा है, बारी का बुखार आ रहा है, तो फिर क्या करना मालूम है, यही 7 नाम लिख करके उसके सीने वाली पॉकेट में रख देना है। बारी का बुखार आना बिल्कुल इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। और आगे लिखते हैं, अगर किसी को मिर्गी के दौड़े पड़ते हों, मिर्गी के दौड़े पड़ते हों, तो फिर उसके लिए चाहिए कि ये 7 नाम जाफरान से लिख करके उसके गले में भी डाल दिए जाए और पानी की बोतल में डाल के, एक तावीज पानी की बोतल में डाल के रख दे और उसका पानी उसको पिलाना है और एक तावीज उसके गले में डाल देना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी मिर्गी के दौड़े नहीं पड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रात को तो उन्होंने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन जब सुबह होती है तो उनके जहन से बिल्कुल सब साफ हो जाता है और रात का याद किया हुआ वो जहन में नहीं रहता है। और अगर किसी बच्चे का जहन जो है कुंद हो, और यूं समझिएगा कि दिमाग उसका थोड़ा मोटा हो, दिमाग तेज ना हो, और आप चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज हो जाए, तो फिर ये करना है कि यही 7 नाम अस्हाबे कहफ के लिख करके और पानी में डाल के रख दें, उसका पानी रोजाना पिलाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन धीरे धीरे करके खुल जाएगा और जहन तेज होने लगेगा, अक्ल अच्छी हो जाएगी। अब आइएगा लास्ट में, अगर किसी वजह से कोई शख्स जेल में चला गया, ठीक है, बिला वजह बहुत सारे लोगों को जो है जेल हो जाती है, तो जेल में चला गया और आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो भाई है, जो भी है, बाप है, जो भी है, वो जेल से जल्दी से उसकी रिहाई हो जाए, तो करना यह है कि ये 7 नाम लिख करके जाफरान पे और आप अपने घर में रखिएगा।
یا پھر جو قیدی ہے اس کے پاس رکھوائیے گا سینے والی پاکٹ میں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان ناموں کی برکت سے جو ہے نا اس کو بہت جلدی رہائی ہو جائے گی اور بہت جلدی اس کو آزادی وہاں سے مل جائے گی. اب آئیے گا وہ 7 نام کون سے ہیں. وہ 7 نام کون کون سے ہیں؟ تو نام تھوڑے ذرا بھاری ہیں اور آپ جلدی انہیں ایک دم لینے میں بھی آپ کو دشواری پیش آئے گی کیونکہ نام بہت زیادہ کٹھن ہیں. ایک ایک کر کے میں آپ کو جو ہے پڑھ کر کے بتا رہا ہوں. یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے گا. اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد جو ہے نا وہ 7 ہے اور جن کے اسماء گرامی یہ ہیں. نمبر 1 مکسلمینا، نمبر 2 یملیخا، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، اور نمبر 5 سارینونس، نمبر 6 زونونس، نمبر 7 نام تھوڑا کٹھن ہے، کشفیتنونس، ہے نا. کیا نام ہے 7واں؟ کشفیتنونس. اور یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ٹھیک ہے. اور 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا 7 نام لکھنا ہے، کتے کا نام نہیں لکھنا ہے بلکہ 7 نام آپ کو لکھ لینا ہے. اور لکھنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر ٹانگ دینا ہے، یا آپ جہاں سفر میں جا رہے ہیں اپنے ساتھ رکھ کے لے کے جائیے گا، یا جہاں پر آپ کی مال و دولت رکھی ہے تو جو مال و دولت آپ نے رکھی ہے نا وہاں پر اس کو ضرور رکھیے گا. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے یہ آپ کا ہو گیا. جب بھی آپ روزانہ رات کو سونے کے لیے چلیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھ کے دم کر دیا کریں اپنے گھر پہ. اور جب اپنے گھر کا آپ دروازہ بند کیا کریں نا، کنڈی لگایا کریں، تو آیت الکرسی پڑھ کر کے اور دم کر دیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی رات میں آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن آپ اور ہم کرتے کیا ہیں کہ صرف جب کوئی تکلیف آتی ہے تبھی ہمیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں، اور جب اچھا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. آپ اپنا معمول بنائیے گا. اور ٹھیک سب سے مین چیز، جب آپ رات کو سونے کے لیے چلیں تو ایک دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دعا آپ کو پڑھ لینا ہے. جب اس دعا کو آپ شام کو پڑھیں گے تو پوری رات حفاظت رہے گی، اور صبح کو پڑھیں گے تو پورا دن حفاظت رہے گی. وہ دعا یہ ہے، آپ خود بھی یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں. اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ دعا ہے. اس دعا کو آپ صبح پڑھ لیں گے تو پورا دن آپ کی حفاظت رہے گی، اور شام کو پڑھیں گے تو پوری رات آپ کی حفاظت رہے گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس پر آپ عمل کریے گا اور عمل کر کے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے گا. اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.